तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का यह वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि आज से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है मध्यकालीन भारत में। पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में उस वीडियो में हमने चर्चा किया है। ठीक है, तो उसको छोड़ते हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि हमें आज की टॉपिक में क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन भारत की इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत है उस पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम आक्रमण दो यानी कि एक तो मुस्लिम आक्रमण होता है अरबों का और दूसरा होता है तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, एक मिनट। तो सबसे पहले तो हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से दो चरणों में मुस्लिम आक्रमण हुए थे। पहला चरण था जो अरब मुस्लिम आक्रमण आक्रमण हुआ था और दूसरा था तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में। ठीक है, जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अरब मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम का ही आक्रमण हुआ था भारत पे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अरब मुस्लिम आक्रमण की ओर। तो अरब मुस्लिम आक्रमण को हम देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि हमारी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है या फिर नहीं लगती है, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें है उसको देख लेते हैं। तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो बुदेला और अबुदेला के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, लेकिन यह मुस्लिम आक्रमण असफल हो गया था। क्या? तो असफल हो गया था। दूसरा मुस्लिम आक्रमण जो सफल आक्रमण हुआ था वो था मोहम्मद बिन कासिम का। तो यहाँ पे भारत होगा। ठीक है, तो भारत पर सब पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर सबसे प्रथम सफल आक्रमण हुआ। तो अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखना है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने सिंध के राजा थे दाहिर, उनको पराजित किया था रावण के युद्ध में, जो कि कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। राजा दाहिर चच का वंशज थे, यानी कि जो राजा दाहिर थे सिंध के राजा, वो चच के वंशज हुआ करते थे। उस समय सिंध की जो राजधानी थी वो थी आरोह या फिर ब्राह्मणवाद, यानी कि ब्राह्मणवाद या फिर आरोह उसकी राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है, एक मिनट। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण जो है, यानी कि अरब वालों का सिंध पर विजय का प्रमाण मिलता है चचनामा नामक ग्रंथ से, जो कि किसने लिखा है? तो अली अहमद ने लिखा है चचनामा नामक ग्रंथ। ठीक है, इस पुस्तक की अरबी भाषा में अनुवाद या फिर रचना जो किया है वो है अबू मुआसिर ने किया है। तो चचनामा नामक ग्रंथ जो है वो उसकी रचना जो किया है वो अली अहमद ने किया है और उसकी अरबी भाषा में अनुवाद किया है अबू मुआसिर ने। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है
कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, न कि राज्य विस्तार करना। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में आक्रमण करके आया था, उसका जो उद्देश्य था वो धन दौलत लूटना था, न कि अपना साम्राज्य का विस्तार करना भारत में। ठीक है, तो उसने लूटा और लूट के गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने 713 ईस्वी में क्या क्या मुल्तान जीत लिया। मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाता था, यानी कि मुल्तान जो था वो उसको इतिहास में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाने लगा। अगले जो पॉइंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, एक मिनट, इसने जीते हुए राज्य की राजधानी अल मंसूरा को बनाया। जो इसने जो जीता हुआ राज्य था यानी कि मुल्तान, उसकी राजधानी जो थी वो अल मंसूरा को बनवाया। ठीक है, बनाया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबी वासियों ने अपनाया। यानी कि इसने भारत पर आक्रमण करके भारत में आया, तो जो अरब वाले थे उन्होंने भी भारत से कुछ सीखा और भारत की संस्कृति को कुछ अपनाया, और जो अरब की संस्कृति थी उसको भी। तो हम नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के फलस्वरूप अरब वासियों ने भारत में खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार यूरोप तक किया। यानी कि इस पॉइंट से हमें क्या पता चल रही है कि अरब और हिंदू संस्कृति के जो मिश्रण थी उसके फलस्वरूप अरब वासी जो थे वो खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ यहाँ से सीखा और उसका जाके यूरोप में प्रचार प्रसार किया। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का विकास तीव्र से हुआ। यानी कि अरब जो आक्रमण हुआ था उसमें पर्दा प्रथा का विकास सबसे वहीं से पर्दा प्रथा का विकास सर्वाधिक रूप से हुआ और तेजी के साथ हुआ। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया गया था। अब जजिया कर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जजिया कर जो था वो जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, यानी कि टैक्स था। ठीक है, यहाँ पे जरिया नहीं जजिया होगा। ठीक है, तो जजिया कर से हम क्या समझे कि जजिया कर वही देते थे जो गैर मुसलमान होते थे। ठीक है, यानी कि मुसलमानों से यह कर नहीं लिया जाता था। अगला बिंदु है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा था। वो कौन कौन से लोग थे उसको देख लेते हैं। तो जजिया कर में सबसे पहले, एक मिनट, जो 5 लोग जो थे जिससे मोहम्मद बिन कासिम टैक्स नहीं लेता था वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला तो बच्चा, ठीक है, दूसरा बुढ़ा, तीसरा ब्राह्मण और चौथा विकलांग और पांचवा औरत। तो इन पांचों से जजिया कर नहीं लिया जाता था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो बच्चा चूँकि वो कमा नहीं सकता या फिर कृषि भी नहीं कर सकता तो बच्चा से तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का ऐसा मानना था। और बुढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरतें, ये सारे जो थे इनसे जो मोहम्मद बिन कासिम था वो कर नहीं लिया करता था, जजिया कर। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है कि मुगल बादशाह अकबर ने सन 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। यानी कि मुगल बादशाह में अकबर जो थे वो
1564 ईस्वी में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया 1679 ईस्वी में। ठीक है, तो 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर किसने लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया। लेकिन फिर जो अंतिम बार इसे समाप्त किया गया वो थे, एक मिनट, यह एकमात्र, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण है, यह एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूलता था। तो जो औरंगजेब था वो एकमात्र ऐसा शासक था, मुगल शासक, जो कि अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूलता था। और लास्ट में इसे समाप्त किया, जो हम पिछली वीडियो में देखे थे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है ये नोट है जो कि महत्वपूर्ण है, कुछ पॉइंट। तो जजिया कर के बारे में है कि मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो मुगल बादशाह था अकबर, जिसने सन 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन पुनः औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को लगा दिया, यानी कि लागू कर दिया। ठीक है, और औरंगजेब के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला करता था। तो औरंगजेब अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूलने का कार्य करता था। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर के खेती करना भी प्रारंभ किया, यानी कि अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा चालू कर दिया, और जो खजूर की खेती होती थी अरबों में, वो सिंध में भी होने लगी। अगला पॉइंट है कि चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम के बारे में समाप्त होता है, यानी कि हमारा जो हम देख रहे थे मध्यकालीन इतिहास में भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण वो समाप्त होता है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।